एक माँ के रिश्ते की व्याख्या कुछ शब्दों में करना लगभग असंभव है। जिंदगी में माँ का होना जरूरी है। माँ सबसे प्यारी और पूजनीय इंसान होती है। वास्तव में माँ वह व्यक्ति है जो अपने प्रेम और त्याग से हमारे हर दुख तथा तकलीफ को ढक देती है। वह हमारे जीवन के हर संकट में हमारे साथ होती है। यही कारण है कि माँ को ईश्वर के रूप की भी संज्ञा दी जाती है। अपने पूरे जीवन में हमें कई रिश्ते देखने को मिलते हैं, लेकिन इन रिश्तों में जो सबसे खास होता है वह होता है हमारी माँ से हमारा रिश्ता। हम चाहे किसी भी समस्या में हो, दुख में हो या सुख में, जो व्यक्ति हमारी सबसे पहले सहायता करता है वह हमारी माँ ही है। माँ हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होने देती है कि हम किसी समस्या में अकेले हैं। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो वह बिना बताए ही हमारे मन की बात जान जाती है। माँ हमारे लिए सुबह का नाश्ता बनाने से लेकर रात में हमें सुलाने तक जैसे सारे कार्य करती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए ना जाने कितने ही त्याग करती है। अपने बच्चे को जन्म देते हुए एक माँ को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसका अपने बच्चे के प्रति प्रेम कभी कम नहीं होता है। कभी कभी हम अपनी माँ के इस त्याग तथा प्रेम के महत्व को नहीं समझते और उनसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन हमारी हजारों गलतियों पर भी हमारी माँ हमसे कभी नहीं रुकती। इसलिए हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें कष्ट पहुंचे। दुनिया में सारे सुखों को भी यदि मिला दिया जाए तो वह फिर भी माँ की ममता की बराबरी नहीं कर सकते हैं। माँ सिर्फ हमारा पालन पोषण ही नहीं करती है, बल्कि माँ हमारे जीवन में एक शिक्षक तथा सबसे अच्छे मित्र की भूमिका भी निभाती है। जब हम किसी संकट या परेशानी में होते हैं तो हम अपनी हर एक बात को खुलकर उनके सामने रख सकते हैं और वह हर समस्या में हमारी सहायता करने का अपना पूरा प्रयास करती है। जब भी हम कभी बीमार हो जाते हैं तो माँ पूरी रात नहीं सोती और सिर्फ इसी चिंता में रहती है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे ठीक हो जाएं। हम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन माँ के उपकारों की पूर्ति कभी नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारी माँ को कष्ट पहुंचे, क्योंकि वास्तव में उन्हें दुख पहुंचाना ईश्वर को दुख पहुंचाने जैसा होता है। हमें कभी भी अपनी माता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि एक माँ जो भी करती है सिर्फ अपने पुत्र की भलाई के लिए करती है। एक बच्चा जब भी इस दुनिया में पहला कदम रखता है तो वह सबसे पहले अपनी माँ को देखता है। माँ के इस रिश्ते को दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके महत्व के विषय में जितनी भी बात की जाए वह बहुत ही कम रहेगी। माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माँ की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसान भगवान का नाम लेना भले ही भूल जाए, लेकिन माँ का नाम लेना कभी भी नहीं भूलता। एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करने का साहस रखती है। इन्हीं कारणों से तो माँ को पृथ्वी पर ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। वह ममता का वो सागर है जिसमें भावनाएं हिलोरे लेती रहती हैं।
इसलिए तो कहा गया है कि अगर ईश्वर को देखना है तो माँ को देख लेना चाहिए। माँ वो सितारा है जिसकी गोद में जाने के लिए हर कोई तरसता है। जो माँ को नहीं पूजते वो जिंदगी भर जन्नत को तरसते हैं। माँ की दुआओं में ऐसा असर होता है कि सोए भाग्य भी जगा देती है और जीवन के सारे दुख दर्द मिटाकर चार चांद लगा देती है। माँ की दुआओं से ही हर मुश्किल आसान होती है। माँ के बिना यह जिंदगी वीरान होती है। तन्हा के सफर में हर राह सुनसान होती है। ममता की कोई जुबान नहीं होती और माँ बाप के प्यार की तस्वीर नहीं होती। जिसको मिलती है माँ बाप के चरणों की छाया, उससे अच्छी कोई तकदीर नहीं होती है। दुनिया में किसी भी तरह का प्यार माता पिता द्वारा किए गए प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। माँ बाप में भगवान की छवि होती है, उनकी बस एक दुआ जिंदगी बना देती है। एक बच्चा जो अपने माता पिता से प्यार करता है उसके पास सब कुछ है। माँ बाप के प्यार का कोई मोल नहीं लगा सकता। जिनके माँ बाप जिंदा है वे दुनिया के सबसे अमीर और संपन्न लोग हैं। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। अगर आपके माता पिता आपसे खुश है तो समझो ईश्वर खुश है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती है उस घर में बरकत नहीं होती है। आज हम जो कुछ भी है हमारे माता पिता की वजह से है। माँ बाप के त्याग और बलिदान का कर्ज हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। माता और पिता ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का एहसास बहुत होता है। बाजार में बड़ी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ना तो माँ जैसी जन्नत मिलती है और ना ही पिता जैसा साया। संसार में केवल माँ बाप का प्यार ही है जो आपके लिए कभी भी खत्म नहीं होगा। माता पिता का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। जिस घर में माता पिता दोनों होते हैं उस घर को स्वर्ग कहते हैं और स्वर्ग में ही जन्नत है।